आज तो पता नहीं क्या हो गया संसार को, सब मरने ही मरने की बातें करते, कोई भली बात ही नहीं करता। हम मरे जा रहे हैं, हम मरे और मरते कोई नहीं है, बड़ी विडंबना है। हम खुश भी होते तो मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, वो उन पे मरते हैं, पता नहीं क्या हो गया इस देश को। आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, और भीम की औलाद मजनू के फसाने गा रही है। हम अपने पुरखों को भूल गए, पूर्वजों को भूल गए, हमें कुछ याद ही नहीं है। इसलिए बहुत शान से संसार से संबंध जोड़ो, संसार में विवाह करने चलो, संसार से नाता जोड़ने चलो, पर ये याद रखे रहो कि काल सिर पर सवार है। से कहता था महाराज 2 पंक्तियों की कविता सुनाएं। मुझे आश्चर्य होता कि 2 पंक्तियों की कविता कैसी होती होगी। हमका सुनाओ ऐसी बढ़िया कविता, कुछ नहीं है उसमें, कहने का ढंग है। वो हमसे कहता कैसे 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 ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। कभी ये कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाए, कभी ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाए। तो लोग राम नाम सत्य करते जाते हैं, लेकिन उनका दुख से ज्यादा संबंध नहीं होता। मुर्दा जैसे ही जलने लगा, वहीं बैठे बैठे लोग दूसरी बातें करने लगे। एक कह रहा था बड़े धीरे से, कोई दूसरा न सुने, पास बुला लिया, बैठ। अब उससे पूछ गए तुम्हें कब पता लगा इसके मरने का? तो दूसरा क्या कहता है, क्या बताएं, हमको बहुत जरूरी काम से जाना था, इसको भी आज ही मरना था। यही है। दूसरा बोला हमारी दुकान वहां बंद है, ग्राहक वहां खड़े होंगे, हम यहाँ पड़े। एक बोला हमें तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अब अगली बार पेनाल्टी आएगी ये देगा ना हमको। और चौथे आदमी ने तो हद कर दी, वो सरकारी नौकरी में था, उसने कहा इसे मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था। कहा मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, इसने उसकी भी छुट्टी कर दी। सब ऐसी बातें करें, लौटते हुए भी यही चर्चा करें। शंकर जी ने कहा ये सब के सब दल बदलू हैं, सब के सब दल बदलू हैं। इनसे तो वो मुर्दा ही अच्छा था जिसके कारण राम नाम का प्रचार हुआ, उसने देह बदल दिया पर राम नाम का प्रचार कराया। शिव जी बोले छोड़ो इन्हें, हम तो उसी के पास चलते हैं। और जब तक गए तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया था। शंकर जी ने कहा कि तुम नहीं, आज से तुम्हारे शरीर की भस्म ही मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा, तुमसे मिलकर रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है। तब से भगवान शंकर आज तक चिता भस्म का लेपन करते हैं। उनकी आदत होती इधर से तो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। उन्हें ज्यादा दुख नहीं होता कुछ, उनकी तो आदत है, कोई मरे हम शुरू करें। अच्छा एक अद्भुत बात है, कभी कभी मुझे लगता है कि हम सबको ज्ञान है और किसी को ज्ञान नहीं है। जब भी कोई किसी के यहाँ ऐसी अप्रिय घटना घटती है, कोई मरता है, तो समझाने वाले बड़े उत्सुक होकर तुरंत उसके घर पहुंचते हैं। रो नहीं, जाने वाला तो गया, आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर है, वो तो हमें तुम्हें सबको जाना है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े छोड़ दिए। और ऐसी बातें करते महाराज इतने बढ़िया बढ़िया उपदेश देते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया उपदेश कि जिस बेचारे को दुख होता है वो शांत हो जाता है।
दुख भले ही दूर ना हो, लेकिन अगर वो चुप न हो तो लोग समझेंगे इसको गीता समझ में नहीं आती, इसको श्लोक समझ में नहीं आ रहे, तो उसे भी तो ये सिद्ध करना है कि हमें समझ में आ रहा है। तो शांत हो जाता है। ये लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारे समझाने का क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन वो भी कहता कोई बात नहीं, हमें भी मौका मिलेगा। तो जो ये समझाने गए थे, जब इनके घर कोई मरता है तब फिर वो आते हैं समझाने, और वो भी वही बात कहते हैं जो इन्होंने उनके घर जाके कही थी। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, जाने वाला तो गया, बाधा कम न ज्यादा, वो तो जो है गया गया। एक अद्भुत बात है, जब हम ये समझते हैं, इसीलिए तो दूसरे को समझाते हैं, तो जब हम समझाते हैं और समझते हैं तो दूसरे की जरूरत क्या जो हमारे यहाँ की समझाए, हमें समझना चाहिए कि नहीं। पर ये बड़ा विचित्र संसार है, हम सब समझते हैं लेकिन हम कोई नहीं समझते, हम केवल समझाने के लिए ही समझते हैं। सब एक दूसरे को समझा रहे हैं, और अगर ये ज्ञान सचमुच जीवन में उतर जाए तो किसी को समझाने की आवश्यकता ही न रह जाए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट एक आदमी की गैया मर गई, सेठ जी बड़े दुखी हुए। एक साधक जी रहते थे गांव से बाहर, छड़ी लेकर बड़े तैयार होकर आए और ऐसा उपदेश दिया, असोच्यानन सोचस तुम प्रज्ञावादान सभासे गता सुन अगता सुन सुनानु सोचंती पंडिता न त्वेवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा। ऐसे ऐसे श्लोक सुनाए, लोग देखकर अवाक रह गए, सेठ जी का दुख दूर हो गया। और 5 दिन बाद वही साधक जी रो रहे थे। लोग गए, क्या बात? साधक जी की एक बकरी थी, वो मर गई थी। अब लोगों की हिम्मत न पड़े पर किसी ने साहस करके कहा सेठ जी की गैया मरी, तब तो आप उनको ऐसा ऐसा समझा रहे थे, और बकरी मरी तो कहने लगे चुप रहो, गैया सेठ की मरी थी, बकरी मेरी मरी है। ये जब तक मेरी नहीं मरती तब तक समस्या ही समस्या है। कोई होगा जगत जल की मछली, कोई पंकज सा खिलता रहेगा, व्यर्थ राजेश तुम हंसते रोते, खेल ऐसे यहाँ रोज होते, डूब के खाएगा कोई गोते और कोई गोता खा के संभलता रहेगा। होगी बचपन की मीठी कहानी, होगी बचपन की मीठी कहानी, किंतु उदास रहेगी जवानी और बेबस बुढ़ापा बेचारा हाथ पछता के मलता रहेगा। ये संसार का स्वरूप है, काल है। आज दिन ऐसो न जाने काल कैसो है, काल सिर पर सवार है। एक महात्मा मरघट में पड़े, न बिछाने को न ओढ़ने को। एक सज्जन आए कि आप न बिछाए हैं कुछ न कुछ, ऐसे कैसे पड़े हैं? महात्मा बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखता नहीं है। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। महाराज यह तो आपकी मानता है, बस्ती में चलो सबसे मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले बस्ती में जाकर करेंगे क्या, कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा। का फिर का ये मरघट अच्छा है,
क्यों, एक दिन बस्ती वाले भी तो यहीं आएंगे, सबसे मिलते चलेंगे। एक आदमी तो कार ही नहीं खरीदता था और बड़ा संपन्न आदमी। उससे किसी ने कहा कार क्यों नहीं खरीदते? बोले ड्राइवर लोग सामान बदल लेते हैं इसलिए मैं खरीदी नहीं। किसी ने कहा कि बड़े आदमी हो, कार तो खरीदो, ड्राइवर के साथ रहना, फिर कैसे बदलेगा? राजी हुआ, गया, गाड़ी खरीदी, वहीं बैठा, गाड़ी में बैठा। अब थोड़ी गाड़ी रोक, क्या कर रहे हो? थोड़ा मोड़ रहे, थोड़ी रोक, क्या कर रहे हो? आगे गाड़ी चली तो उन्होंने पूछा ड्राइवर से क्या कर रहे हो? उसने कहा गियर बदल रहे हैं। उस बेचारे ने कहा गियर बदल रहे हैं, और बूढ़ा बोला हमारे ही सामने। हमारे सामने ही गियर बदल रहे हो तो कितना क्या क्या बदलोगे? हमें लेनी ही नहीं। अब बोलो। अच्छा, वैसे भी एक बात आपको बताऊं, हमारे दो पांव, हमारे दो हाथ, हमारे दो आंखें, हमारे दो कान, हमारी दो नासिका के छिद्र, हमारी जिह्वा एक है पर काम दो, बोलने का और स्वाद लेने का, सब दो ही दो हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि संसार भी है और संसार से मुक्त होने का उपाय भी है, दोनों हैं। इसलिए हम संसार से भी जुड़े और संसार से मुक्त होने की कला भी जाने। राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार हुआ पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। भगवान ने सख्य भाव के कारण विनोद किया, और जब विनोद अति तक पहुंच गया तब भगवान ही शिव जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जाई विवाह शैल जाई। और आज वह दिन आया जब भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, रुद्रगण श्रृंगार कर रहे हैं। शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिवहि श्रृंगारा। भगवान शंकर के सेवक शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। किसी गण ने कहा कि बाबा, जब किसी के घर विवाह होता है तो उसके 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी, पर आपके यहाँ कोई आया नहीं। शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे, न चाचा न चाची, न मामा न मामी, न भाई न भाभी, कोई है ही नहीं। अच्छा चलो, तो आपका किसी से रिश्ता नहीं है?
नाता नहीं है जो नातेदार आवे? शिव जी बोले नाता तो है। तो नाता किससे है? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राख राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। नाता एक राम जी से, बस हमारा नाता एक भगवान से है। रुद्रगण बोले भगवान से? तो भगवान विष्णु तो लक्ष्मीपति है और उनसे आपका नाता है। तो एक काम करते हैं, उनसे कहते हैं कि एक मुकुट दे दो। ऐसी ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।